अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज असमतुल्ला एंड वेलकम टू माय चैनल ईबी वर्ल्ड। बेसिकली दोस्तों, व्यूअर्स की डिमांड पर मैं 500 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ पेडागॉजी का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिससे आपका जो भी टेस्ट हो पेडागॉजी से रिलेटेड, चाहे वो पीएचडी का हो, सीटी का हो, एसएसटी का हो, एसएस का हो, एचएम का हो, लेक्चरर का हो, डिप्टी डीओ का हो, एसडीओ का हो या एएसडीओ का, तो वो आपकी पेडागॉजी के पोर्शन को कवर करेगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं पेडागॉजी से रिलेटेड कंप्रिहेंसिव लेक्चर दे रहा था, लेकिन दोस्त स्मार्ट स्टडी का डिमांड कर रहे थे, तो उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखकर मैंने पैरेलल में ये सीरीज स्टार्ट की। तो 500 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में आज हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो मेथड है वो ट्रेडिशनल से हट कर है, क्योंकि इसमें मैं एमसीक्यूज को हर एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यानी एक एमसीक्यू से आपके 4, 5, 6, 7 तक एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारा, पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। यानी टीचिंग मेथड की स्टडी को क्या कहते हैं? पेडागॉजी कहते हैं। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज जो हमारा है वो है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेडागॉजी? पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेडागॉजी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इन दोनों एमसीक्यूज को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्टली, पेडागॉजी का ओरिजिन क्या है? पेडागॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पेडागोगस, एंड पेडागोगस itself a combination of two words, that is pedos which means child and agogos which means lead, यानी टू लीड द चाइल्ड। तो पेडागॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो है टू लीड द चाइल्ड। एक्चुअली दोस्तों, दूसरों के लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहते हैं? पेडागॉजी कहते हैं। या एक टीचर कंटेंट के डिलीवरी के लिए जितने भी तरीके इस्तेमाल करता है उनको हम क्या कहते हैं? पेडागॉजी कहते हैं। दोस्तों आते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी एटोमोलॉजी क्या है एजुकेशन की? तो एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स एजुसियर व्हिच मींस टू ड्रॉ आउट, यानी बाहर निकालना, टू ब्रिंग आउट, और एजुकेयर व्हिच मींस टू नरिश, यानी परवान चढ़ाना, और टू ब्रिंग अप यानी नशोनुमा करना। तो एजुकेशन हमारे पास दोस्तों क्या है? हिडन, किसी के हिडन पोटेंशियल्स को बाहर निकालना या उनकी नशोनुमा करने को हमारे पास क्या कहते हैं? लिटरली एजुकेशन कहते हैं। तो सेकेंड एमसीक्यूज हमारा है, एमसीक्यूज नंबर 4 है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फ्यू टू अ नेक्स्ट जनरेशन। एजुकेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज, हैबिट और स्किल्स को चंद लोगों से, तो एजुकेशन हमारे पास दोस्तों क्या है? हिडन, किसी के हिडन पोटेंशियल्स को बाहर निकालना या उनकी नशोनुमा करने को हमारे पास क्या कहते हैं? लिटरली एजुकेशन कहते हैं। तो सेकेंड एमसीक्यूज हमारा है, एमसीक्यूज नंबर 4 है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फ्यू टू अ नेक्स्ट जनरेशन। एजुकेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज, हैबिट और स्किल्स को चंद लोगों से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। यानी जब इंसान ने इस कायनात की सच्चाइयां दरियाफ्त की तो उन्होंने सोचा कि अगर इन दरियाफ्त शुदा सच्चाइयों को हमने महफूज नहीं किया तो एक दिन ये खत्म हो जाएगी। तो इनकी हिफाजत के लिए एक मुनज़्ज़म लायामत तैयार किया, जिसे दुनिया एजुकेशन के नाम से याद करते हैं। अब दोस्तों, ये एमसीक्यूज एक और एंगल से भी आ सकता है। द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू एक्वायरिंग नॉलेज, हैबिट एंड स्किल्स, और फिर इन स्किल्स, हैबिट और नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल करने का नाम क्या है? हमारे पास एजुकेशन है। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 यानी लास्ट वन आज के लेक्चर का, the field of study concerned with construction of thoughts process including remembering, problem solving, decision making is called, इसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। यानी एक ऐसा फील्ड जिसका ताल्लुक हमारे
थॉट्स के कंस्ट्रक्शन से होता है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ होता है, डिसीजन मेकिंग से होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेसिकली दोस्तों याद रखो कि जहां पर भी आप वर्ड कॉग्निशन देख ले तो आपने डायरेक्टली माइंड या मेंटल प्रोसेस को क्लिक करना है। यानी माइंड या मेंटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज या इंफॉर्मेशन को अक्वायर करते हैं। अक्वायर करने के बाद क्या करते हैं? उसी को क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर मुख्तलिफ बेनिफिशियल वे में हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी इसी अक्वायर नॉलेज के थ्रू हम क्या करते हैं? फिर हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमारे पास एक थ्योरी भी मौजूद है जीन पियाजे की, जिन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। यानी जो हमारा माइंड होता है वो 4 स्टेजेस में डेवलप होता है, यानी फिजिकल एज के साथ। यानी फिजिकल एज के साथ साथ जो हमारा माइंड डेवलप होता है, इसी को एक बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। कभी किसी लेक्चर में इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।